हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 11th वर्क पावर एंड एनर्जी। तो ये हो जाएगा वर्क वर्क पावर एंड एनर्जी एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी ये क्लास है 11th वर्क पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? तो ये जो हम लोग को पढ़ना वर्क वर्क हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एंड एनर्जी में सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क। व्हाट इज वर्क? तो देखो वर्क क्या होता है। वर्क इज सेट टू बी डन। वर्क इज वर्क इज सेड टू बी डन when a force acting on a body work is said to be done when a force acting on a body displaces the body in the direction of force in the direction of force। वर्क बोला जाएगा डन। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज अब यही मान लो यही है, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। मान लो इसके ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं, कितना एफ लगा रहे हैं, और बॉडी कितनी हो गई? डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेस हो गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो ये यहाँ से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, अगर मान लो ये हो गया एस, ये हो गया एस। तो अगर ये डिस्प्लेस हो गई तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच है। तो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क इक्वल टू होता है डब्ल्यू इक्वल टू, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला होता है डब्ल्यू का होता है एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। एस लिखो या डी लिखो, कुछ भी लिखो, एफ इंटू एस या डी। आर अगर इसको डी मान रहे हैं तो अगर ये डी है तो ये हो जाएगा आर डी लिख दें। मान लो अगर ये डी इसको ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी, ये हो जाएगा एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। और अगर मान लो फोर्स लग रहा है ना ऑब्लिकली, तो अगर मान लो कोई ये बॉडी है और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, मान लो ये एफ, ये हो जाएगा एफ फोर्स, एफ लग रहा है और बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो यहाँ हो गया ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ से, और ये हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये हो गया एफ, और ये एंगल अगर मान लो लग रहा है कि एंगल कितना बना रहा है, ये मान लो थीटा, ये हो जाएगा एंगल कितना है? थीटा। तो फोर्स को क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। और ये हो जाएगा कितना? एफ साइन थीटा ऊपर का, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो साइन वाला छोड़ दे रहे हैं, हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा वर्क डन, जो हो जाएगा फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, ये हो जाएगा डब्ल्यू, वर्क डन का फार्मूला है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा एस इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। अगर किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, ऑब्लिकली मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द डिस्प्लेसमेंट विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल कितना है थीटा। तो ये हो गया वर्क डन का फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डब्ल्यू इक्वल लिखेंगे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट रहता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क बोलेंगे अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेस हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क का क्या फार्मूला होता है, वर्क डब्ल्यू इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको भी लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डी है तो डी, ऐसे तो एस। फार्मूला दोनों कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया कितना हो जाएगा एफ इंटू एस। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है तो एफ इंटू एस, ऑब्लिकली अगर फोर्स लग रहा है तो ये हो जाएगा एफ डॉट हो जाएगा एस, एफ डॉट एस, या इसी को लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये हो गया वर्क डन का फार्मूला, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म है, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वर्क की हो जाएगी एसआई यूनिट ऑफ वर्क। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को बोलते हैं जूल, न्यूटन मीटर या इसी क्या बोलते हैं जूल, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से, न्यूटन मीटर और जूल, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, तो ये हो जाएगा एफ का, एफ का डायमेंशन, एफ इक्वल टू होता है, देख लो एफ इक्वल टू फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू होता है ना एम इंटू ए, मास का होता है कैपिटल एम, और एल का ई का होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा फोर्स का हो जाएगा कितना एम एल टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ये एफ का हो गया एम एल टी माइनस टू, और एस का कितना होता है एल, एस का कितना होता है एल, तो ये हो जाएगा कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर से देख लो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी displaces the body in the direction of force, वर्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनटू प्रोडक्ट ऑफ रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल होता है एफ इंटू एस। वर्क इफ, अगर मान लो ये वाला केस है तो केस नंबर फर्स्ट, अगर फोर्स कैसे लग रहा है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर डिस्प्लेसमेंट से एंगल थीटा बना रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फार्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा इंटू एस, यानी कि एफ एस कास थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा, या स्केलर फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ डॉट एस, वेक्टर फॉर्म में, और फार्मूला डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट एस, या डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ऐसा यूनिट क्या आती है न्यूटन मीटर, या इसे क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लोग का लिखना है डब्ल्यू का,
तो डब्लू का लिखेंगे तो एफ का लिखना पड़ेगा, एस का लिखना पड़ेगा। एफ का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, और एस का होता है, एस का डायमेंशनल फार्मूला होता है सिर्फ एल होता है, लेंथ का एल होता है। ये हो गया एल, तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर जूल। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल, एल एल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला डब्लू का, मानी वर्क डन का डब्लू डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। डब्लू का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। एसआई यूनिट बता ही दिए थे, एसआई यूनिट होती है जूल, जूल होती है एसआई यूनिट जूल।